नमस्कार, मैं हूं सुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सहकारिता मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग, टूंगला प्रकरण की निष्पक्ष जांच की उठी मांग। कार्यालय और पहचान पत्र की मांग उठाई, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी ने की बैठक। बाबू सड़कों पर उतरे, शुरू हुआ स्वाभिमान बचाओ आंदोलन, जुलाई में कार्य बहिष्कार और जयपुर कूच की चेतावनी। टेंडर विवाद और स्वामित्व योजना को लेकर शिकायत, ग्रामीणों ने जांच की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की उपशाखा पंचायत समिति हनुमानगढ़ के बैनर तले मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आंदोलन के तहत कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को संगठन के बैनर तले मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता निपेन शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न मांगे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन विभाग की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के करीब 16,000 मंत्रालय कर्मचारी पिछले 2.5 वर्षों से अपनी न्यायोचित मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संगठन की प्रमुख मांगों में उत्तराखंड पैटर्न लागू करना, कैडर रिव्यू, स्वतंत्र कार्य विभाजन, नेशनल लाभ, अंतर जिला स्थानांतरण सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इन मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि घोषित कार्यक्रम के तहत आगामी दिनों में जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान, ज्ञापन, संवाद कार्यक्रम, पेन डाउन आंदोलन, सद्बुद्धि यज्ञ, जयपुर कूच जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 1 जुलाई से प्रदेश भर में संपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। इसके बाद 6 जुलाई को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं 7 जुलाई को जल महल पर प्रेस वार्ता और सामूहिक जल समाधि जैसे आंदोलन कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक और त्वरित निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होने से पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता आएगी। आज पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक जी निठारवाल और हमारे प्रदेश प्रमुख कमलेश जी शर्मा के नेतृत्व में समस्त खंड मुख्यालयों पर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय और श्रीमान विकास अधिकारी महोदयों को पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी के संबंध में, उनकी समस्याओं के संबंध में हमारा आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी फलस्वरूप आज हमने दोनों स्थानों पर ज्ञापन दिया है। हमारे कर्मचारी संगठन की मुख्य मांगे ये हैं कि हम 1 महीने का आगामी 1 महीने के लिए हमने हमारी रूपरेखा दी है हमारे कार्यक्रम की। उसके अंदर हम अंतिम चेतावनी के रूप में सभी चीज़ें सरकार को बता रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे संगठन के हिसाब से जो रूपरेखा होगी उसके हिसाब से हम आगे का निर्णय लेंगे। अभी हमारा जो ये कार्यक्रम है 25 मई से स्टार्ट होकर 7 जुलाई तक चलेगा और आज 1 जून को हमने सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर उपखंड अधिकारियों के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्थान राज्य के उच्च स्तर पद पर पदस्थापित है उनको ये ज्ञापन भिजवाए हैं। 7 जून को जिला स्तर पर हमें जिला कलेक्टर के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके बाद 10 से 16 जून तक हम आधे दिन का पेन डाउन हड़ताल भी रखेंगे। इस तरीके से काफ़ी सद्बुद्धि यज्ञ वगैरह ने प्रदेश तरह की गतिविधियाँ हैं। फिर हम जयपुर भी कूच करेंगे सभी। और राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंत्री पर डूंगला थाना प्रकरण में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। गौतम दत्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गौतम दत्त हाय 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 हाय। गौतम दत्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संस्था के जिलाध्यक्ष अनंत स्वामी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 25 मई को चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में कर्तव्य निर्वहन कर रहे थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के साथ सहकारिता मंत्री की ओर से कथित रूप से गाली गलौज, अमर्यादित व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक पद पर आसीन मंत्री की ओर से इस प्रकार का व्यवहार न केवल सरकारी कर्मचारियों के सम्मान के विपरीत है, बल्कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और आमजन में भी रोष व्याप्त हुआ है। संस्थान ने ज्ञापन के माध्यम से 2 प्रमुख मांगे रखी हैं।
पहली मंत्री की ओर से पद की शपथ के लिए कथित उल्लंघन के आधार बनाकर उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। दूसरी, डुंगला थाना में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच शीघ्र पूरी कर दोषी पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 15 दिनों के भीतर इस मामले में प्रभावी और ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों, अन्य कर्मचारियों तथा आमजन के सहयोग से आंदोलन शुरू किया जा सकता है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन राजस्थान सरकार के मंत्री हैं गौतम डक। इन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले में हमारे पुलिस अधिकारी कांस्टेबल के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, गाली गलौज किया है। हमारा जो भयंकर विरोध है, पुलिस संगठन मानगढ़ पूरा राजस्थान जो इसका विरोध करता है। तो हमने आज एसपी साहब को और श्रीमान कलेक्टर साहब को, सीएम साहब के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम, डीजी साहब के नाम में ज्ञापन दिया है और कठोर शब्दों में इसकी हमने निंदा की है। यदि हमारा ये कहना है कि यदि कोई पुलिसकर्मी किसी प्रकार गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उसको सरेआम इस तरह माँ बहनी गाली निकाल के अपमानित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो राज्य सरकार के मंत्री हैं, तो एक गरिमामय पोस्ट है। सरकार से इन्होंने संविधान की शपथ ली है, इस बदतमीजी करने के लिए नहीं ली, गाली गलौज करने के लिए, किसी अपमानित करने के नहीं ली, जनता के विकास के लिए ली। तो हमारा सरकार के इस तरह मंत्री के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक जंक्शन स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार आजाद की मौजूदगी में संपन्न हुई बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदेश कमेटी में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मदन लाल मेघवाल को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं हनुमानगढ़ जिले में एडवोकेट संतोष पुनिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार आजाद ने कहा कि संगठन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि संगठन सामाजिक, आर्थिक और सत्ता परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर समाज के कमजोर, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और भविष्य में भी इसी दिशा में कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि 7 जून 2019 को सहारनपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, कमलवालिया और मंजीत नौटियाल को संगठन से निष्कासित किया जा चुका है, इसलिए उनका संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग संगठन के नाम और पहचान का दुरुपयोग कर समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन के नाम और लोगों का फर्जी तरीके से उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एडवोकेट संतोष पुनिया को ऐसे मामलों में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और महापुरुषों के विचारों और मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में राजस्थान में सामाजिक अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष को और तेज करने तथा संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का भी संकल्प लिया गया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने सोमवार को राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्य, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग कार्यालय भवन की आवश्यकता बताते हुए अपनी मांग रखी। इस संबंध में उन्होंने प्रस्तावित कार्यालय का नक्शा भी पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने तथा इसे स्वीकार कराने के प्रयास का आश्वासन दिया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न स्थानों पर उन्हें अपनी पहचान साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को पहचान पत्र जारी करने की मांग की। इस पर पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पहचान पत्र जारी कराने का भरोसा दिलाया। बैठक में यह सुझाव भी रखा गया कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सामुदायिक संपर्क समूह से जोड़ा जाए ताकि उनके अनुभवों को उपयोग समाज और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में किया जा सके। इस मांग पर भी पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में एएसपी अरविंद बिश्नोई, सीओ मीनाक्षी व करण सिंह मौजूद रहे। हमारे एसपी साहब हनुमानगढ़ ने हमारे सभी रिटायर्ड सेवानिवृत्त पुलिस अफसरों के अधिकारियों कर्मचारियों को साथ एक मीटिंग ली, जिसमें हमारा मुद्दा एक था कि ऐसा हमारा एक पुलिस के लिए रिटायर्ड पुलिस वालों के लिए एक ऑफिस बनाया जाए। तो उसको हमने नक्शा पेश किया, उन्होंने उसको स्वीकार करने का आश्वासन हमें दिया।
उसके बाद पुलिस वालों को जो रिटायर्ड हैं उनको दिक्कत आती है हर जगह अपनी आइडेंटिफिकेशन की। तो हमने कहा साहब हमें एक सभी को ID कार्ड दे दिया जाए। रिटायर्ड सेवानिवृत्त उसमें लिख के उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हाँ कर दूंगा। तो इसके अलावा CLG मीटिंग में भी लोकल जो हम पुलिस वाले हैं उनको लिया जाए, इसका लिए भी कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि SP साहब हमारे बड़े अच्छे अधिकारी हैं, वो सभी बातों को तुरंत स्वीकार करने का आश्वासन दिया, कर देंगे। ग्राम पंचायत धौलीपाल के कुछ ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायक तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायतकर्ता दीपाराम मून, नत्था सिंह, भूराराम, रूप सिंह, सोहनलाल, सरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि शैक्षणिक अंकों के निर्धारण में निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में विभागीय आदेशों के आधार पर जांच कराई जानी चाहिए। गांव धौलीपाल के अंदर 11 DLP में गरीबों के प्लाट की सर्वे हुई थी पूरे गांव की। हमारे गांव का एक आशीष शर्मा है जो पूरे गांव के जो पट्टों का सर्वे हुआ है उसको निरस्त करवाना चाहता है और झूठी कार्रवाई करवा के और सबके जो मकान हैं उनको अपने मकान से बेघर करना चाहते हैं। ये गरीब जनता है, मैंने उनके प्लाट उनके हिसाब से जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं मैंने उनका वहाँ ही नाम चढ़वाया है। तो जानबूझ के मीडिया में शिकायत दर्ज करवाता है, कभी अखबारों में देता है, कभी CO साहब को देता है, कभी कलेक्टर साहब को विज्ञापन देता है कि गांव धौलीपाल में फर्जीवाड़ा कर रखा है, पंचायत में ऐसे वोचर लगा रखे हैं। जबकि हमने कोई भी गलत कार्य नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और वो उसका एक बुआ का लड़का है निपेन शर्मा जो पंचायत समिति में, उसके पहले वो हमसे टेंडर लेना चाहता था, हमने वो टेंडर देने से मना कर दिया। तो वो हम पर बार बार दबाव बना रहा है कि अगर हमें टेंडर नहीं दोगे तो हम आपको सस्पेंड करवा देंगे, आपके वीडियो को सस्पेंड करवा देंगे, जाति से आप पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हर तरह का वो प्रयास कर रहा है, जिससे हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ सभी पेश हुए हैं, शिकायत में खड़ी है और बोले हैं साहब आप इसके कहने से पूरी गंभीरता से जांच करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। ग्राम पंचायत धौलीपाल के अंदर पिछले कई दिनों से एक भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है और वह मुद्दा ग्रामवासियों द्वारा उठाया गया है। उसके अंदर जो ग्रामवासी हैं उसमें एक मेरा भाई भी है। तो इस कारण जो ग्राम सरपंच है और जो उसके साथी हैं जो वो मेरे पे भारी दबाव बनाना चाहते हैं, मेरे भाई पर दबाव बनाना चाहते हैं, मेरी उल्टी सुल्टी शिकायतें करके और मेरे पर दबाव बनाकर इस मामले को रफा दफा करवाना चाहते हैं। और ये इन्होंने इस तरीके से मेरी पिछली बार भी कोई 15-20 शिकायतें की थी और सभी शिकायतें प्रशासनिक स्तर पर मेरी झूठी पाई गई हैं। तो इनको बार बार इनको समझा भी दिया गया प्रशासन द्वारा, पंचायत समिति द्वारा भी, परंतु ये विभिन्न स्तरों पर बार बार शिकायतें कर रहे हैं और ये सभी शिकायतें झूठी या नरगल हैं। इनमें कोई भी ज़्यादा नहीं है, केवल अपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को शांत करने के लिए इस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की
बनानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा करवाए जा रहे नहर पक्कीकरण कार्य को लेकर किसानों ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। इस संबंध में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाने तथा जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता द्वितीय खंड हनुमानगढ़ के अधीन SSS लघु नहर के टेल क्षेत्र में कराया जा रहा पक्कीकरण कार्य गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है। तो हमारी SSW जो नहर बन रही है उसमें जो पिछले 15 सालों से पानी चल रहा था उससे भी कम चल रहा है, क्योंकि आगे उसकी ढलान ज़्यादा होने के कारण पानी सीधा तेज़ बहाव के कारण आगे टेलों पर ज़्यादा जा रहा है। टेलों पर पिछले सालों से 4 इंच पानी ज़्यादा चल रहा है। हमारे जो मोगे लगे हैं उनमें से पानी हमारे खेतों के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं जी। तो हमारी मांग यही है, जहाँ से नहर बनने स्टार्ट हुई SSW वहाँ से लेके उसका पानी का लेवल और वो हमारी जांच कमेटी बना के जांच करवाया जाए, जिससे कि हमारे सारे किसानों को बराबर पानी मिले। DDO साहब ने यही बोला, उन्होंने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे दी है, तो वो वहाँ से एक अपनी कमेटी बना के 1-2 दिन में हमारे पास वहाँ पे टीम आएगी। टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव शिरका निवासी एक युवक ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी ओर से दर्ज कराए गए मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। भवन एवं सनिर्माण मजदूर संघ के बैनर तले SP से मिले युवक ने आरोप लगाया कि मामला दर्ज होने के 10 दिन बाद भी पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मजदूर संघ जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने कार्रवाई नहीं होने पर टिब्बी थाना का घेराव करने की चेतावनी। और ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके मैटर में आए हैं जी। और हमारा लेबर का सिस्टम है जी। हमारे साथ बच्चे ST SC के भी काम करते हैं। हम कुमार समाज से है जी। और हमारे मजदूरी लेने गए थे जी। तो मजदूरी लेने गए थे, हमने काम कुछ दिन 1 महीने तक किया, उन्होंने पैसे नहीं दिया तो हमने काम बंद करने के लिए अपने औजार उठाने गए थे। तो ये 19 तारीख की सुबह की घटना है जी, 9:30 बजे की। तो पहले हमने फ़ोन करके गए थे जी, हम अपने औजार लेने आ रहे हैं, हमारे को पैसे दो या ना दो, हम आगे तो किसी के काम करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आपको हम औजार नहीं लेने देंगे। तो हमारा मिस्त्री गया सुहास और एक वाल्मीकि समाज से हमारी लेबर का लड़का है साहिल, दोनों गए थे जी। सुहास के पैर में चोट है, शरीर की राड़ से 5 जनों ने हमला कर दिया जी, एकदम ताबड़तोड़। और एकदम घबराहट की वजह से सुहास तो खेतों की तरफ भाग गया था। और खेतों की तरफ भागने के बाद साहिल को पकड़ लिया जी। इनको साहिल के थप्पड़ मारे मुंह पे और उसको जाति सूचक गालियां निकाली गई जी। और साहिल को वहां बंदी बना लिया जी। जो टीबी वाला जो प्रकरण है, इसमें हमारे रंजीत भाई को, हमारे जो यूनियन के सदस्य है भवन निर्माण के, तो आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं। और पुलिस का जो है ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही भी नरम कह सकते हैं या सुस्त पड़े हैं। तो 10 दिन में तो अब तक में कार्रवाई करके और इनको न्याय दे देना चाहिए था, अभी तक नहीं किया। इसलिए हम जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं SP साहब को कि आज ज्ञापन दे रहे हैं, जल्द से जल्द जो अपराधी पक्ष है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा यूनियन की तरफ से थाना का जो है घेराव किया जाएगा, जिसमें भाई रंजीत के जो साहिल और इनके परिवार के और जो टिब्बी के और हनुमानगढ़ जिले के सभी लोग जो है टिब्बी थाना का घेराव करेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।